भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे। हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। दरबार विशाल, जय महाकाल। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज का दिन मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बाबा महाकाल और बाबा महाकाल के लिए जो एक बड़ा एक कॉरिडोर जो बना है महाकाल लोक, और उसके लिए आज उसका लोकार्पण, उसका उद्घाटन आम लोगों के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी भावनाएं जुड़ी होती हैं इन तमाम चीजों से, और जिस तरह से इसको बनाया गया है, जिस तरह से तमाम चीजें वहां रखी गई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को आकर्षित करती हुई हैं, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लोगों को एक जुड़ाव होता है, एक भावनाएं जुड़ी होती हैं कि कैसे होगा, कितना खूबसूरत होगा, कितना वक्त लगा है। आपको बता दें कि 2 फेज में इसको डेवलप किया गया है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार है और इसी का आज उद्घाटन होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, अब से कुछ देर में वह वहां पहुंचेंगे और कई सारे आयोजन किए गए हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में जो कलाकार हैं वो अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं, उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं और उसके साथ ही आतिशबाजी होगी और भजन संध्या होगी। मां शिप्रा की यदि मैं बात करूं तो शिप्रा नदी पर भी आज चुनरी चढ़ाई गई है। प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो क्योंकि पहले से वहां मौजूद थे, पूजा पाठ किया गया है। तो एक कहते हैं ना कि महाकाल अपने आप में कालों के काल महाकाल, एक राजा के रूप में इस दरबार को करीब 212 साल बाद सजाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। प्रसिद्ध गायक है कैलाश खेर, उन्होंने बाबा महाकाल के लिए एक स्तुति गान भी बनाया है और वो उसकी आज प्रस्तुति भी देंगे। उसका एक टीजर आया है, वो आपको सुनाते हैं। बाजे झांझ मंजीरा डमरू मृदंग, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल क्यों अद्भुत हैं, क्यों अलौकिक हैं, इसका भी एक अद्भुत नजारा आपको दिखाएंगे। तो दरबार तो विशाल है ही, जय बाबा महाकाल हैं, और सबसे बड़ी बात वाकई में ये जो कॉरिडोर बना है ये अलौकिक है, अद्भुत है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कितना खूबसूरत नजारा है, और इसमें कहते हैं ना कि इस खूबसूरती में 4 चांद अब से कुछ देर बाद लगेंगे, जब इसका भव्य एक उद्घाटन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तमाम लोग वहां जब मौजूद होंगे, और एक कहते हैं ना कि दियों से जगमग, दिवाली जैसा दिन है हम सब के लिए आज का। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, करोड़ों की लागत से तैयार किया गया है। पहला फेज ये डेवलप हुआ है। लोगों की जो भावनाएं हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये आयोजन और बहुत बड़ी एक
कहते हैं कि हम सबको एक बहुत बड़ा तोहफे जैसा ये मिला है बाबा महाकाल के लिए भी। और चलिए, हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी, वो जुड़ गए हैं। नीलिम त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं दूंगी कि आज का दिन जो है वो हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। इंतजार कह लीजिए कि शायद कहते हैं ना कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर का एक ज्योतिर्लिंग, और एक मानता यहाँ की लोगों की कैसे है, इतने समय से है, और आज ये और विशाल रूप में हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है राखी जी, ये तो बहुत ही संपूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात है कि महाकाल का यह साम्राज्य वैश्विक स्तर पर विस्तार को प्राप्त हो रहा है। अगर हम 12 टाइम जोन्स में बांटे इस संसार को, या कि अगर हम 12 राशियों के हिसाब से बांटे, तो कार्तिक मास की इस गोधूली वेला में भगवान शिव महाकाल एक ब्रह्मांड की धुरी के रूप में आज चैतन्य हो रहे हैं। निश्चय ही जैसे कॉरिडोर काशी में बना, वो वहां पर विश्व के नाथ राजा बन करके विस्तारित हुए, और अभी तो ब्रह्मांड की नाभि में विस्तारित हो रहे हैं। तो इनकी शोभा होना पूरे विश्व की शोभा होने के समान है। और शिव तत्व ज्ञान के मूल में, ज्ञान जिसका आधार है, उसका विस्तार करते हैं। तो निश्चय ही अब विश्व में भारत की ख्याति विकसित होगी, ज्ञान के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान प्राप्त होंगे, और विश्व में एक नया आनंद का अभ्युदय होगा। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। बिल्कुल नीलिम जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि लोगों के लिए तो एक ये था ही कि एक आस्था होती है, एक जुड़ाव होता है, दर्शन करने जाते हैं। ये जो पूरा कॉरिडोर बना है और आज का दिन जो विशेष रूप से चुना गया, क्या इसका कोई विशेष संयोग भी है कि ये आज का दिन है? और यदि ये विशेष संयोग है तो आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि बाबा महाकाल का ये दरबार है और वहां पे इतना भव्य आयोजन, एक राजा के रूप में, करीब जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा था, 212 साल बाद इसे एक बार फिर एक राजा के रूप में इस दरबार को सजाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो संयोग यदि है तो लोगों के लिए कितना एक आस्था से जुड़ा हुआ है, और क्या एक कृपा दृष्टि बाबा महाकाल की लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, उज्जैन वासियों के लिए होगी? ये बहुत ही महनीय है। शिव महापुराण में हम जानते हैं कि महाकालेश्वर की दिव्य महिमा का वर्णन है। उसमें यह है कि एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परिवार रहता है जिसका नाम है वेदप्रिय, और उसके घर 4 संतानें हैं, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। लेकिन कभी विश्व की किसी प्रतिकूलताएं जैसे हावी हो जाती हैं, उसी समय उस समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य हावी हो गया, और जिसके प्रभाव से संपूर्ण विश्व जो है वो व्यथित था। उज्जैनी में सभी लोग दुखी थे, लेकिन तब भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में प्रगटे और उन्होंने विश्व का कल्याण किया। और ये जो ब्राह्मण विप्र थे, ये नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करते थे। तो निश्चय ही सबका कल्याण कर सकने वाले, सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले, उस काल में भी, अति प्राचीन काल में भी जिन्होंने लोक मंगल को धारण किया, आज महाकालेश्वर निश्चय ही संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है उन्हें। इसलिए सिप्रा के पुनीत तट पे इस सुख सौभाग्य और आनंद का उदय हुआ है। बिल्कुल, हम सबके लिए कितना ये आज का दिन जो है महत्वपूर्ण है नीलिम जी, क्योंकि कहते हैं ना कि मंगलवार का दिन है, विशेष दिन है। वैसे तो कहा जाता है कि भोले बाबा के लिए दिन होता है सोमवार का, लेकिन फिर भी आज के दिन को चुना गया है। आज के दिन इतनी सारी चीजें वहां हो रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बाद में है, लेकिन माँ शिप्रा को चुनरी चढ़ाई गई है, भजन संध्या वहां होनी है, और कार्यक्रम होने हैं, और जिस तरीके से साज सज्जा करके तमाम कलाकारों को भी बुलाया गया है, इसे किस तरह से ले? ये तो बहुत ही अच्छा है। दरअसल हमारे शास्त्र कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जब भगवान का स्मरण करो वही सुदिन है और वही प्रसन्न लग्न है। कार्तिक मास की ये गोधूली वेला ये उत्सवमयी है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश उत्सव मना रहा है। अवंतिका, विशाला ये भोज के समय में रही, विक्रमादित्य के समय में नगरी पूजित रही, और ये तो संपूर्ण विश्व की राजधानी है। उज्जैनी नाभि है, जैसे कर्क रेखा वहां से निकलती है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को धारा
को अगर स्त्री रूप में देखा जाए तो जो नाभि क्षेत्र है, जहां गर्भनाल जुड़ता है, जहां से पोषण होता है, वो स्थली है उज्जैनी। और उसमें ही जो महाकाल जहां पर है वो एक नाभि क्षेत्र है। वहां भगवान गणेश हैं, वहां शिव हैं, वहां सिप्रा का पावन पुलिन है, और ऐसा दिव्य अमोघ आनंद की वहां वर्षा होती रहती है। तो ये जो उत्सव है, उल्लास है, आनंद है, हम सबकी पूजा प्रार्थना के फलस्वरूप है और निश्चय ही विश्व का मंगल करने के लिए हुई है। बिल्कुल। नीलिम जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और 2 फेज हैं। पहला तो हमारे सामने तैयार है, दूसरा भी बहुत जल्द आएगा, और उसमें इस पूरे कॉरिडोर में बहुत अच्छी कई प्रकार की मूर्तियां हैं, कई तरह से अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मतलब मुझे लगता है जो भी यहाँ जाएगा उसको देखेगा, एक मैसेज वहाँ से आता है। देखिए, क्योंकि दरबार महाकाल का है तो पॉजिटिविटी तो होनी ही है, लेकिन वो चीज़ें, वो मूर्तियाँ, उनको बनाने की कला और जिस तरह से उनको वहाँ रखा गया है, इन सब का जब लोकार्पण होगा और जब लोग, आम लोग जब वहाँ जाएंगे, उसका दर्शन करेंगे, और पहुंच भी रहे हैं कई लोग तो दरबार में दर्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक जो सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो कितनी हमारे लिए अच्छी होगी। अरे बड़े शुभ का विस्तार होगा। जैसे जब वहां सप्तर्षि रखे हुए हैं तो जो कोई देखने जाएंगे तो सप्तर्षियों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। जब भगवान शिव के विविध रूपों को देखेंगे तो उनकी कथाओं का स्मरण करेंगे। जिस तरह भगवान शिव के किसी भक्त को कष्ट होने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, अगर जब कोई चित्र देखता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि भगवान मेरे साथ हैं और वे सदैव मेरी रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, समर्पित हैं। तो प्रत्येक जीव जब वो दृश्यों को देखता है, जब वहां पर फाउंटेन चलेगा, जब वहां पे शीतल मंद समीर प्रवहित होगा, जब भगवान महाकालेश्वर की नगाड़ों की आवाज गूंजेगी, तो संपूर्ण प्रकृति उत्सव और आनंद मनाएगी। और हर व्यक्ति जो वहां जाता है वो एक दिव्यता के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, अपने पाप नाश के लिए और उस अनंत विस्तारित सत्ता से स्वयं को जोड़ने के लिए जाता है। पंच तत्व से जितना वो जुड़ेगा उतना ही वो प्रकृति के निकट होता जाएगा। और इस बड़े कॉरिडोर में जब वो घूमेगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेगा, वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मृत्योर्मुक्षीय मामृता, इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करेगा तो उसका मंगल होगा। हमारे तो जब ये 12 ज्योतिर्लिंगों का कोई स्मरण करता है तो उसका फल बताया गया है कि 7 जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों में किया गया पाप स्मरणेन विनश्यति, केवल स्मरण मात्र से नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब हमारी चेतना देवमुखी होती है, गुरुमुखी होती है, भाव संपन्नता आती है तो हमारा मंगल होता है। इसीलिए सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथंच डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः 7 जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ऐसा अमोघ फल, और इसमें बीज रूप से 7 जो पुरियां हैं, जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें ये उज्जैनी है, उसमें ये हमारी नगरी है, विशाला नगरी है, जहां भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन व्यक्ति को इहलोक से परलोक की यात्रा कराता है, सुगम बनाता है, मोक्ष प्रदान करता है। तभी तो ये 7 मोक्ष प्रदान करने वाली नगरियां हुई, और इसे हजारों सालों से सभी कहते आ रहे हैं। हमारे पुरखे भी कहते रहे, हम भी कह रहे हैं और हमारी संतानें भी कहेंगी। बिल्कुल। नीलिम त्रिपाठी जी, एक बात मुझे आज महसूस हो रही है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को महसूस हो रही होगी, और इसलिए भी क्योंकि आज शायद बहुत सुखद पल है
इसलिए क्योंकि एक तो इतना बड़ा कॉरिडोर, इतना बड़ा दरबार और उसमें भव्य आयोजन, दर्शन, और सबसे बड़ी बात कि ये दरबार किसका है। आज ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि राजा के रूप में महाकाल, और उनके दरबार को एक बार फिर से उस तरह से सजाया गया है, बहुत सारी चीजों का उसमें समावेश किया गया है। और ये तो पहला फेज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग हैं, जिन्होंने कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज के दिन, कि सुना हमने कि पहले क्या हुआ था, कैसे इस मंदिर की उत्पत्ति हुई, कैसे हुआ, लोगों की भावनाएं जुड़ी, फिर बीच में बहुत सारी कुछ झगड़े और विवाद भी इस बीच सामने आए, उसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे करके आज जहां पे पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है शायद ये एक जो एनर्जी है आज के विशेष दिन की जो एनर्जी है, और जहां वो स्वयं राजा बाबा महाकाल जो विराजे हैं, मुझे लगता है शायद उनकी कृपा दृष्टि, ये आयोजन एक पूरे प्रदेश के लिए, और कहते हैं ना कि इसका जो पूरा प्रसारण है आज जो इस कार्यक्रम का होना है वो 40 देशों में होना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वहां तक इसकी गूंज होगी, क्योंकि कैलाश खेर हैं, उन्होंने भी एक स्तुति इसके लिए बना रखी है और उसके कई टीजर हमने देखे हैं। तो वो जो गूंज है ना, कहते हैं ना कि जब वो शुरू होता है, उसकी आवाज होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो चलता है, सामने आपके बाबा महाकाल हैं, तो वही चीज दिखती है, ऐसा लगता है साक्षात भोलेनाथ हो। तो मुझे लगता है ये यहां से निकलकर, मध्य प्रदेश उज्जैन से निकलकर जहां जहां प्रसारण है, वहां एक पूरी सकारात्मकता पहुंचेगी। जी जी, एक इसमें बहुत प्राचीन कथा शिव पुराण की और है, जिसमें शिव भक्त एक चंद्रसेन राजा रहते हैं। वो बहुत ही धर्मात्मा रहते हैं, लेकिन उनके राज्य में जो शत्रु वर्ग रहते हैं वो सक्रिय होते हैं, लेकिन वो उनसे घबराते नहीं हैं और भगवान शिव का पार्थिव पूजन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो अपने माँ के साथ देखने आता है, और जब देखकर घर जाता है तो मन कल्पित भगवान शिव का मंदिर बनाकर मन से ही उनकी आराधना उपासना करता है, मन से ही अच्छे अच्छे भोग और पकवान सोचकर वो भगवान को चढ़ाता है, और वहां मिट्टी के शिवलिंग का वो निर्माण करके मन से ही मिष्ठान, मेवा इत्यादि चढ़ाए रखता है, और भगवान से चिपक करके शीतकाल में भी वो भगवान से चिपकता है। और जब उसके हृदय की धड़कन भगवान की धड़कन से समवेत होती हैं, तो उधर माँ आके चिल्लाती है कि एक ही गाय है घर में, उसको दूह लो और दूध बेच के आओ तो कुछ घर में रोटी बने। बच्चा नहीं उठता तो आके झटकती है और शिवलिंग टूटता है। कहते हैं भगवान शिव उससे प्रकट हो जाते हैं और महाकाल अपना त्रिशूल उठा लेते हैं, और जैसे ही माँ की ओर उसे फेंकना चाहते हैं, बच्चा भगवान शिव के पैर पकड़ लेता है कि हे भगवान, ये मेरी माँ है। तब वहां महाकाल प्रत्यक्ष उपस्थित थे। बच्चे ने कहा कि आप सदैव यहाँ रहें, और कैसे एक छोटे से उस अबोध बालक के लिए भी माँ तैयार हो जाती हैं और माँ की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ सदा सदा के लिए वहां स्थित हो जाते हैं, और उस क्षण उसे गोप श्रीकर की कथा कहा गया है। बाद में बताते हैं कि हनुमान जी आकर उस बच्चे को खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही 9वीं पीढ़ी में कृष्ण पैदा होंगे। इस तरह से यह प्राचीन कथा वर्णित है। भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर की दिव्य कथाएं हम सबके अंतःकरण में आनंद भर रही हैं, और आज वही उत्सव, वही आनंद, वही आह्लाद जागृत और चैतन्य हो गया। कहते हैं कि उस बच्चे ने जैसी जैसे कल्पना की थी, वैसे वैसे भगवान शिव ने वहां सुंदर दिव्य मंदिर बनवा दिया था, निर्माण कर दिया था। ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा आज संपूर्ण विश्व पर बरस रही है। हम सब बहुत आनंदित और आह्लादित हैं, रोम रोम से पुलकित हैं, और सभी को अनंत शुभकामनाएं निवेदित कर रहे हैं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, और यह आनंद उत्सव सबके जीवन में प्रवेश कर जाए। सभी निरोग हो, स्वस्थ रहें, किसी से ईर्ष्या न हो, लोग ज्ञान के मार्ग पर आगे चलें, प्रातः काल सोकर उठें। जैसे जीव जंतु पशु पक्षी सभी ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, भगवान शिव की तो भस्मारती होती है। इसीलिए हम जब देव पूजन करते हैं, उसका यही प्रभाव है कि हम में भी देवत्व का उदय हो, हम में भी सरलता, सहजता, स्वाभाविकता, पवित्रता, आनंद, आह्लाद, उल्लास और प्रसन्नता सर्वत्र
और सार्वकालिक रहे और हम हमेशा भगवत भाव में रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल। ओम नमः एक शिवाय। मुझे आपकी बातों से और आपकी इस कथा से एक बात तो महसूस हो रही है कि आज जो ये भव्य आयोजन है, क्योंकि वो तो बाबा का दरबार ही है, बाबा हैं ही, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो खुद हैं और कहते हैं ना कि वहाँ के राजा जिनका कोई कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि साक्षात वहाँ हैं। और शायद इस आयोजन को, इन चीज़ों को, मुझे लगता है जो जो उस वक्त वहाँ मौजूद होगा, शायद वो आज ये अनुभूति करेगा कि वो साक्षात बाबा महाकाल के सामने है। और उनको, क्योंकि ये एक भावनाएं होती है देखिए, और वहाँ के आयोजन को महसूस करना, जैसा कि आपने बताया कि बाबा हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है वो सब महसूस करेंगे। एक छोटा सा सवाल और है नीलिम जी, क्योंकि हम अपने देश में देखते हैं, प्रदेश में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो नकारात्मकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं और अच्छा नहीं लगता। कभी कभी लगता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती हैं। मैं इसलिए ये सवाल ले रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है और एक कहते हैं ना कि बाबा महाकाल के दरबार में महालोक जो है उसका तो उद्घाटन होगा, लेकिन शायद उनके साक्षात अनुभूति वहाँ लोग करेंगे जो होंगे। तो क्या माने कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो आशीर्वाद है और इसका भव्य उद्घाटन होने के बाद वो जो सकारात्मकता है वो चारों तरफ फैलेगी, हम कुछ चीज़ों से निजात पाएंगे, क्योंकि समय समय पे ये चीज़ें होती हैं। जी, होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सभी उत्सव इसलिए मनाते हैं कि हमारे जीवन में उत्सव हो। और जब इतने बड़े पैमाने पर एक सात्विकता, सकारात्मकता, पवित्रता का उल्लास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो उसका प्रभाव सार्वकालिक और सभी पर पड़े। हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे विश्व की जनता सकारात्मक हो। जिन देशों के पास हथियार हैं वे बार बार अपने हथियारों को दिखाते हैं और दूसरे जो सरल भोले लोग हैं वो तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ भोले लोगों के नाथ हैं, भगवान भोले नहीं हैं, वे भोले लोगों के नाथ हैं। अर्थात जो भोला है भगवान उसके साथ हैं। इसलिए भगवान की शरण गहने वाले व्यक्ति के अंतःकरण से भय समाप्त हो जाता है। जो भक्त होता है उसको भय नहीं होता, क्योंकि उसको भगवान का बल होता है। जो लोग अपनी चतुराई करते हैं उन्हें कदम कदम पे भय होता होगा, पर कभी आपने देखा कि कोई भगवान का भक्त भयभीत है? अगर वो भयभीत है तो वो भक्त नहीं है, और भक्त है तो वो भयभीत नहीं है। बिल्कुल सही है। नीलिम त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं इस बड़े आयोजन की हम सबको, और हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें भी आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है। और इसलिए क्योंकि ये कॉरिडोर है, या हम दर्शन के लिए जाएंगे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दरबार विशाल है और जय बाबा महाकाल है, कालों के काल महाकाल, उनका आज दिन है। उनको एक राजा के रूप में एक लंबे समय बाद एक बार फिर से इस चीज को सजाया गया है, और मुझे लगता है अब से कुछ देर में वो खूबसूरत झलकियां हमारे और आपके सामने होंगी। इसलिए स्वदेश न्यूज के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि दरबार विशाल जय बाबा महाकाल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे।